नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। आज जो परिक्रमा से अपने अनुभव हमारे साथ साझा करेंगे उनका नाम है दत्ता भाऊ। वो नासिक से बिलोंग करते हैं। बाय प्रोफेशन ये एक वेटरनरी डॉक्टर हैं और ये मुझे मिले थे एक मुलेठा गांव में जब मैं सेवा के लिए गई थी। तब इनसे जो बात हुई थी तो इनके बातों में एक समझ में आ रहा था कि ये जो एसेंस है उनका जो परिक्रमा करने का वो बहुत अलिप्त है। तो बाबा जी से मिलते हैं और उनका स्वागत करते हैं और उनसे जान लेते हैं कुछ अनुभव। चलिए दत्ता भाऊ से मिलते हैं। नर्मदे हर। दत्ता भाऊ, अपन जब मिले थे तब आपने इतनी सुंदर बात कही थी। वो जो शॉर्ट डाला था मैंने आपका कि नर्मदा का मीनिंग क्या है, इतना सुंदर, इतना अच्छा वायरल हुआ वो। तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना अच्छा उसका मीनिंग बताया। मेरे को एक बात सबसे पहले ये बता दीजिए कि आप बाय प्रोफेशन आप वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो क्या ऐसा अचानक आपको लगा, कैसे आपने परिक्रमा पे जाने का ख्याल आया? भैया जगन्नाथ कुंटी जी की किताब मेरे पढ़ने में आ गई। अच्छा। साधना मत और नर्मदे हर करते। हम्म। तब मुझे अंदर से ऐसे लगा कि परिक्रमा तो करनी चाहिए, इतनी बढ़िया। ये उसके बारे में तो कुछ जानता ही नहीं था ज्यादा, पर वो किताब में पढ़ने के बाद जो ऐसा लगा कि परिक्रमा करनी चाहिए। पर आपको पता था ये तो इतनी लंबी जर्नी है, 3-4 महीने 5 महीने? हाँ, सब 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 वो किताब में से सब पता चल गया था कि इतनी लंबी अच्छा। जर्नी है, अच्छा। बहुत सारी दिक्कतें हैं, बहुत सारी ये। तो फिर हाँ जी। तो फिर निकल पड़ा कि करनी चाहिए परिक्रमा। बहुत सही। मेरे को एक बताओ, ऐसे जब आप परिक्रमा को निकले थे तो कौन सा आपका ऐसा अनुभव था जो आपको देखते से आपको लगे नहीं ये दिन देख लिया तो आज मैया का साक्षात्कार हो गया है, या एक मतलब आज अपनी परिक्रमा, ऐसा कौन सा आपका सुंदर सा अनुभव है? ऐसे तो दो अनुभव मेरे आ गए परिक्रमा के दौरान। जब दत्त जयंती थी उस दिन, तो दत्त जयंती के लिए हम शूलपानी के स्टार्ट में जो एक आश्रम लगा था वहाँ पे रुके थे। दत्त जयंती का बहुत बढ़िया कार्यक्रम होने वाला था, तो बाबा जी बोले रुक जाइए। तो हम रुक गए वहाँ। तो रात को हमने दत्त जयंती का पूरा कार्यक्रम किया, सब रात को भजन वगैरह किया वहाँ पे। पुणे से एक मैया थी, उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया भजन वहाँ पे सुनाए। सुबह जैसे निकले तो थोड़े अंधेरे में निकले थे। अच्छा। मैं अकेला ही था उस दिन। जैसे चलने लगा तो थोड़ा सा डर सा लगने लगा। जंगल था, सुनसान रास्ता था, एकदम अंधेरी रात की, बैटरी लेके चल रहा था और समझ में नहीं आ रहा। तो मन में थोड़ा डर भी लग रहा था, क्या करूं, रुक जाऊं थोड़ा देर के लिए, थोड़ा ये हो। तभी एक कुत्ता मेरे से साथ में चलने लगा और मेरे आगे आगे चलता रहा, मैं उसके पीछे पीछे आराम से चलने लगा। अच्छा। तो 2-2.5 किलोमीटर, मतलब जब तक दिन सुबह नहीं होती तब तक तो वो कुत्ता मेरे साथ चलते। उसको मेरे पास तो कुछ बिस्किट वगैरह था नहीं, तो मैंने बादाम थे वो 2-4 बादाम खिला दिए। वो चलता रहा मेरे साथ। सुबह जैसे हुई, देखा तो कुत्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, ये कहाँ के चला गया। तब थोड़ी देर के लिए तो मैं वहां पे बैठ गया। अरे यार, ये कैसे हो गया, ये तो मतलब कैसी मैया की कृपा है कि मैं अकेला निकला हूँ और वो रास्ता दिखा रहा है, वो मेरे साथ में, मतलब मेरा संरक्षण भी कर रहा है। वो तो एक बहुत बढ़िया अनुभव था मेरा। सही है। मतलब उस दिन तो मतलब ये हो गया था, मैं दिन भर मैं एकदम ये था। निश्चिंत थे, आप अकेले थे इसलिए माई ने हाँ आपको, दत्त गुरु और दत्त हाँ, पूर्णिमा थी उस दिन। मतलब हाँ, बराबर है। साक्षात दत्तगुरु मेरे साथ में थे, बस ऐसा और मुझे ये लगा। कहीं ना कहीं किसी भी जगह सेवा करो जब जाके वहां पे फलित हो जाती है। मुझे लगता है आपने जो इतने सालों की तपस्या की है, जो घर में साधना की है, तो वहां जाके फलित हो गई आपकी, और कुछ नहीं है ना? अभी तो हो गए ऐसा, तो सही। दूसरा कौन सा आपका और अनुभव दूसरा आप? अनुभव ऐसा था हम्म। कि मतलब हम महेश्वर के लिए जा रहे थे, रोड मार्ग से जा रहे थे। अच्छा। तो उस वक्त मेरे साथ में दो सिन्नर के दो जन थे। तो एक रास्ते में हमें आदमी बोला, तो बोले वहाँ पे एक स्वामी परमहंस के, रामकृष्ण परमहंस मिशन का एक आश्रम है, बोले चले जाइए वहाँ पे। सुबह के 10 बज रहे थे, तो ये बोले यार इतनी जल्दी जाके वहाँ पे खाना खाना है ठीक नहीं। मैं बोला नहीं चलो चलते, 2 किलोमीटर तो है, ऐसे सीधे निकल जाएंगे महेश्वर के लिए, वो बताया उन्होंने। हम चले गए वहाँ पे, आश्रम देखा, बहुत बढ़िया आश्रम था। आज भी मेरे के सामने वो आश्रम है, इतना बढ़िया आश्रम। बाबा जी तो वहाँ मिले नहीं, वो कहीं गए हुए थे। वहाँ पे मैया जी और एक जन, तो बोले बाबा जी रुक जाइए, खाना पीना बनाएंगे, खाना खा के फिर आगे जाइए, 6 किलोमीटर यहाँ से महेश्वरी को। अच्छा। मैं बोला ठीक है। मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा कपड़े उपड़े धो लेते, आराम कर लेते, निकलेंगे। ये दोनों निकल गए खाना खाने के बाद। मैंने बहुत बढ़िया खाना खिलाया और ऐसे में मैया बोली यहाँ से बाबा 5 मिनट के अंतर पे आपको तो मैया है। मैं बोला कपड़े सूखते तब तक जाके आता हूँ। और मैं वहां पे गया, देखा मैया का एकदम शांत रूप, मस्त हवा चल रही और पूरा ऐसे खड़क खड़क थे, पत्थर पत्थर थे। मैं एक पत्थर ऐसा मस्त था तो वहाँ पे बैठ गया। जैसे बैठा मैं, तो शांत वातावरण, पूरी ध्यान है वहाँ पे, और ध्यान लग गया। बहुत बढ़िया ध्यान उस टाइम मेरा लग गया। तो एकदम से आवाज आने लगी, एक मछुआरा था या कोई और था, वाटसरू था, वो जोर जोर से चिल्ला के आ रहा था, बाबा जी हट जाइए, बाबा जी हट जाइए। एकदम से मैं ध्यान में से एकदम ये हो गया, मैं उधर उधर देखने लगा, तो सीधा मेरे पास आया और मुझे पकड़ के वो पीछे लेके गया।
मैं बोला क्या हो गया? बाबा देखो मगरमच्छ बोले सामने। एकदम से मैं स्तब्ध हो गया, मैं रुक गया और मगरमच्छ की तरफ देखने लगा। कुछ थोड़ी देर के लिए तो मुझे कुछ ये नहीं हुआ, मैं से इसमें था, मैं था ही नहीं। वो साक्षात वहां का दर्शन आज मुझे हो गया, तब जाके मेरे हाथ जुड़ गए, नहीं तो मैं तो एकदम से स्तब्ध देख रहे रहा उसको। मैंने दर्शन कर लिया और वो बाद में वो मछुआरा था वो भी निकल गया और मैं दर्शन करके फिर वहां से निकला। जैसे मैं वो आश्रम में आया तो मैया को बोला, मैंने वहां की जो मैया थी उनको बुलाया, ऐसा ऐसा। बोले बाबा जी आप तो बहुत भाग्यवान है, यहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं, आपको यहाँ पे मगरमच्छ का दर्शन हो गया, वो तो बहुत बढ़िया होगा। वो भी पूरा दिन मेरा ऐसा ही रहा कि कुछ तो भी है कि ये हो रहा है, मुझे अनुभूति आ रही है इस तरह की। मतलब साधना ठीक से चल रही है या ऐसा कुछ तो भी है। उस दिन भी पूरा दिन महेश्वर भी उस दिन मुझे नींद में नहीं आया, रात को भी वो उससे मुझे ठीक से एकदम आ रहा था। बहुत सुंदर। मतलब देखो, जहाँ वो मैया जो वहां पे रहती है, उसको आज तक वो उसको पता भी नहीं यहाँ पे मगर आती है, सिर्फ वो उस दिन आपको दर्शन देने के लिए आई। सही। बाप रे, चमत्कार है, माई ने आपको साक्षात दर्शन दे दिया, और क्या चाहिए। मतलब अभी भी मेरी आंखें एकदम से नम हो रही हो, दृश्य अभी भी मेरे सामने आ रहा है। हाँ साक्षात मैया ने वो सही शायद हो रहा है मुझे। सही है, वो हम नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो साक्षात्कार लिया है, इतने पास से मगर को देखा है आपने। सच्ची में बहुत मतलब कठिन है, बहुत सुंदर। अच्छा, एक ऐसा कहीं कुछ हुआ है बाबा जी आपके साथ कि आप पूरा दिन चले हो और आपको भोजन नहीं मिला हो, या कहीं कुछ ऐसा कहीं कुछ हुआ है जहां आप पूरा दिन चल रहे हैं? आश्रम तो सब जगह पे है, पर कई बार होता है कुछ ऐसे अनुभूति कि कहीं आपको भोजन प्रसादी ना मिली हो या कहीं कुछ रहने को ना मिला हो। ऐसे कभी कुछ हुआ है अभी तक? एक बार हुआ था हमारे साथ में ऐसा, जब हम चल रहे थे तो वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर था। वहां पे कुछ सेवकरी थे, वो जो बाल भोग दे रहे थे, चाय पानी दे रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, 8 बजे का टाइम होगा मेरे ख्याल से। और उन्होंने जैसे चूड़ा दिया था, चाय दिया, मैंने वहां पे किया। तो बोले आगे चल के शादी हो रही है, बोले एक जगह आप बीच में आश्रम है ही नहीं, बोले तो शादी हो रही तो आप 12 बजे के आसपास वहां पे पहुंच जाएंगे, बराबर 11:30 बजे। तो वहां पे खाना खा लीजिए, बोले। अच्छा। बोले ठीक है कोई बात नहीं, क्या है कि खाना खा लेंगे। जैसे हम वहां पे गए तो जैसे हम 5-6 जन थे, तो कोई हाँ बोल रहा था, कोई नहीं बोल रहा था, ऐसे ही चल रहा था खाना खाने के लिए। वो दुल्हन का भाई मेरे पास आया और मेरा बैग उठा के उसने नीचे रख दिया, बोले बाबा जी खाना खा के जाइए आप। लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा था मेरे साथ में, तो फिर हम निकल पड़े। तो मैंने माफी मांग ली उससे कि बाबा जी मुझे माफ कर दीजिए। सब लोग तो है नहीं, ये तो मैं अकेला नहीं, चलो मैं चल रहा हूँ। मैं निकल पड़ा आगे। तो उस दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि हमें दिन भर 6 बजे तक तो कोई मिला ही नहीं, चाय भी नहीं मिला, कहीं खाना भी नहीं मिला, पूरा दिन भर ऐसे चले। और जैसे बोल रहे थे 10 किलोमीटर आश्रम है, आश्रम भी नहीं आ रहा था, 6 बजे तक चले रहे, पूरे सब भूखे हो गए थे। तो जैसे भी चलता रहा तो सोचता रहा कि मैया ने तो खाने की व्यवस्था कर दी, क्योंकि हम पूरे शरणागत है मैया के ऊपर, भारत तो मैया के ऊपर छोड़ दिया था। मैया को बराबर पता था कि बच्चे को भूख लगेगी इस टाइप पे। मैया ने उन सेवक के वास्ते बराबर से उनको बता दिया था तो यहाँ पे खाना खिलाना है। मैया ने तो खाना दिया था, लेकिन हमने जो उसका ये विरोध किया, मतलब क्या बोलते उसको, तो दिन भर मैया ने वो खाना नहीं कहीं पे मिलने। फिर शाम को मिला आश्रम आपको? शाम को आश्रम में खाना मिला उस दिन। तो उस दिन से मैंने फिर ठान लिया कि अगर कोई बुलाता है बाबा जी आ जाओ चाय पियो, बाबा जी आ जाओ खाना खा लो, तो मैं तुरंत ना नहीं करता। सही है। अन्न की ऐसे नहीं पता चलता है, पर अन्न की कीमत वहां पे पता चलती है। पता चलती है, मतलब मैया मैया को बराबर से पता चलता है कि मेरे बच्चों को कब भूख लगी, कब उसको खाना देना है। मैया बराबर ध्यान रखती है, जैसे बच्चे की ध्यान रखती है वैसे मैया भी ध्यान रखती है। लेकिन हमारी गलती हो कि हमने वो अवहेलना कर दी उसकी, उसका फल हमें मिल गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए बाबा जी, जब आप ऐसे चल रहे थे परिक्रमा में, तो आपको कोई ऐसा विलक्षण साधु संत मिला या किसी की संत आप सत्संग हुआ आपका, जो आप हमारे साथ ऐसे बता सके ऐसा? हाँ भैया, जैसे हम चल रहे थे तो मेरा एक ये भी था मोटिव उसमें कि अगर बहुत नर्मदा किनारे बहुत सारे संत तपस्या भी कर रहे हैं, बहुत सारे आश्रम है वहाँ पे, बहुत मतलब पहुंचे हुए संत है लोग है, वहां से अगर सत्संग मिले तो लेते ही चलना। लेकिन थोड़ा डर भी था, इनसे कैसे बात करूँ, बात करने का तरीका भी ज्यादातर पता नहीं था, आज्ञा नहीं थी। तो फिर भी मैंने थोड़ा ये कर दिया और एक मन से मैंने ऐसे बात कर ली कि अगर बाबा जी परिक्रमा के बारे में या ऐसा कुछ सत्संग हमें दे दी। तो उसके बाद मुझे जहाँ जहाँ भी मिले संत, वहां से मैंने सत्संग किया हूँ। तो पहले जो सत्संग हुआ मेरा, तो मैंने उनको परिक्रमा के बारे में की, परिक्रमा मतलब किस तरह से करनी चाहिए, उसका कुछ नियम वगैरह, तो मार्कंड ऋषि ने किया है तो नंगे पैर चलना चाहिए, ऐसा कुछ भी जो भी है कुछ। तो आज के युग में तो संभव नहीं है, मतलब बिना चप्पल के चलना वगैरह, तो थोड़ा ये हो जाता। लेकिन उन्होंने जो बात बताई, पूरे 24 घंटे में आप जितना नाम श्वास लेते, उसमें से कुछ श्वास आप सो जाए उसमें निकल जाते, कुछ ऐसे काम धाम में निकल जाते। तो कम से कम 25% अगर श्वास आप नाम जप करें तो आपका, तो आप तो परिक्रमा में चल रहे, बोले जितना हो सके उतना नाम जप करते चलो। वहां से हमने
वो स्टार्ट किया था ज्यादा, मतलब नाम जब तो करता था लेकिन उस दिन से मैंने ज्यादा ये किया। अच्छा। उसके बाद कुछ आध्यात्मिक बातें चर्चा उनके साथ, हम्म। तो बहुत सारा मेरा उस दिन से जीवन ही चेंज हो गया। परिक्रमा जो 8 दिन पहले 8-10 दिन जो मेरी परिक्रमा चल रही थी, लेकिन उस दिन के बाद और चेंज हो गए कि परिक्रमा कैसी करनी चाहिए, अकेला किस तरह से करनी चाहिए, किस तरह से नाम जप करना चाहिए, किस तरह से साधना करनी। उन्होंने बताया सेवा मतलब भजन ही है। वो आश्रम में जाके आप बैठिए मत, आराम से मिल रहा है तो खाइए और सो जाइए, फिर सुबह आपने निकल जाइए, ऐसा मत कीजिए। बोले जितना हो सके सेवा देते रहिए, तो सेवा भी भजन ही है। भगवान का वो भजन ही होता है सेवा। तो कहीं दी आपने सेवा फिर? हाँ, फिर जगह जगह जहाँ पे सदावर्त होता था, खाना बनाना जो भी वो बन सकता है वहाँ पे झाड़ू मारना, मैं सेवा देता रहा। बहुत अच्छा है। और ऐसे कहीं आपने सेवा दी है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि हमने मतलब इतने थक के आए हैं फिर भी हमने कुछ रोटी बनाई है, या ऐसा कहीं कुछ हुआ है, किया है आपने? जैसे हमने वो शुलपानी में खप्पर माल का सब बताते हैं कि खप्पर माल बहुत कठिन है। जैसे हमें भी पता चला खप्पर माल चढ़ना उतरना बहुत कठिन है, बराबर बराबर। और हम उस दिन खप्पर माल पे चढ़ गए। खप्पर माल से जैसे उतरे नीचे, तो नीचे आश्रम नहीं था, एक किसान का घर था, वहाँ पे वो सेवा चल रही थी। अच्छा। परिक्रमा से हम जैसे अंदर गए तो इतने पूरे थक गए थे, सब 5-6 जन थे, हम पूरे थक गए थे। मैं तो जैसे गया आसन लगाया और एकदम से गिर गया, इतना थका हुआ था। मतलब उठ के कुछ, मैं तो ये सोच रहा था खाना भी नहीं मिलेगा, चलो गया था मैं तो सो जाऊंगा, इस तरह से इतना थका हुआ था। बराबर। लेकिन थोड़ा अंदर से पता चला कि जो मैया खाना बनाने वाली थी, वो मैया को बहुत तेज बुखार था। अच्छा। तो हम उठ गए, हम वहां थे, और रुद्रा था मेरे साथ में, पश्चिम बंगाल का एक। तो बोले मेरे पास पेन की ये दवाई है, बोले बुखार की, तो दे दो मैया को। मैं बोला दे दो, तो उनको हमने वो दवाई वगैरह दे दिया। और बोले अभी 30-35 लोग हैं, अभी इनको खाना बनाना है। वो अकेला, वो पावरा जी थे, वो अकेला बनाने वाले थे। मैं बोला नहीं नहीं, मैं भी आता हूँ आपके साथ, फिर हम कर लेंगे बोले। तो पश्चिम बंगाल से एक कांतिलाल सेठ करके थे, वो भी आटा गूंदने लगे और हम करने लगे। तो वहां से एक राजस्थान के सन्यासी भी थे, वो भी हमारे साथ में जुड़ गए और पूरा खाना बनाया। जब तक मैंने खाना बनाया, सब चीज किया, वो हो गया, तब जाके मुझे पता चला कि मैं अगर उठ भी नहीं पा रहा था, और इतनी ऊर्जा मेरे में कहाँ से आ गई अचानक से। बस वो भी मैया की कृपा थी। एक वो अनुभव मेरे लिए बहुत मायने रखता है कि इतनी ऊर्जा अचानक से मेरे में कहाँ से आ गई। सही है। वो पता नहीं मेरे लिए चलता है, वो उस समय वो मैया ही देती है। मैया के पानी में इतना वो शक्ति है कि उससे एकदम एनर्जी आई जाती है। तो ये करना ही है अभी, तो मैंने बराबर कर ली। बहुत अच्छा। नहीं चलिए, बहुत अच्छा लगा बाबा जी आपको। इस बार आप फिर से परिक्रमा उठाने की सोच रहे हैं, है ना? कब, क्या प्लान है इस बार का आपका? इस बार का तो बस अकेला ही चलने वाला हूँ, क्योंकि पूरा अनुभव कर लिया। अकेले परिक्रमा सही में मायने रखती है, अकेला ही करनी चाहिए। वो एक आंतरिक प्रवास है, अपनी प्रवास है, वो अकेला ही करने में बड़ा मजा। ये आप इतने कितने सालों का आपका वेटरनरी डॉक्टर का अनुभव है? वो 20 साल किया मैंने। तो फिर मतलब आपने छोड़ दिया, मतलब आप जॉब करते थे मतलब? जॉब तो था नहीं, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था। अच्छा। किसानों के पास जो गाय बैल होते थे, वो तो फोन करके बुला लेते थे, कभी गाय बीमार पड़ गई, कभी ये। तो मैं, मेरे अंगूर के बगीचे थे, खेती थी थोड़ी भी, वो देख के मैं वो कर लेता साइड बिजनेस। तो अभी अभी भी आप ऐसे कोई कहीं गौशाला होगी, कुछ सेवा का होगा, तो एज ए मतलब वेटरनरी डॉक्टर आप जा सकते हैं ना, ऐसे करते हैं? ये यहाँ तो मैं अभी जहाँ रह रहा हूँ, अभी यहाँ सेवा भाव से करता हूँ, मतलब उसका पैसा नहीं लेता हूँ। कभी कोई बुला लेता है नजदीक का, तो सेवा भाव से जाता हूँ। और जो भी है प्रिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, ये दवाई लेके आओ, वो दवाई लेके आओ। बाकी मेरे पास मैंने कुछ नहीं रखा है वैसे, वो सलाह दे देता हूँ, और जो भी बन सके वो कर लेता हूँ। कौन से एनिमल के करते हैं आप? सेवा के टाइम कौन से एनिमल आते हैं आप, कौन ज्यादा करके? यहाँ गाय बकरी और ये बैल हो गए। बैल तो अभी रहे नहीं, गाय ज्यादा करके वही रहती है। किसानों के पास जो भी अभी गाय है, वही इनकी सेवा करता हूँ, वो सेवा भाव से करता हूँ। बहुत अच्छा है। इतना मतलब एजुकेशन लेके, और आप जॉब 20 साल की इतनी नौकरी और ये सब छोड़ के और फिर परिक्रमा में निकल जाना। पैसा ऐसा है ना, ये सब अच्छा लग रहा है हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं तो, पर पैसा ऐसा है ना कि जिसके पास पैसा होता है वही बोल सकता है कि पैसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर आप इतना छोड़ के, सैल्यूट है आपको कि आप छोड़ के माई के यहाँ जाके, और आपके चेहरे पे जो सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, वो समाधान दिख रहा है ना, वो इतना कमाने के बाद भी नहीं दिखता शायद। वो एक आत्मिक शांति आपको मिल चुकी है, उसको किसी को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, वो एक आपके चेहरे से समझ में आता है मुझे। परिक्रमा के बाद तो और जीवन बदल गया, और एकदम शांति और मस्त चल रहा है। आपने अपने क्या बदला? मैंने आपको बताया पहले, मेरे साथ में पश्चिम बंगाल से जो जुड़े थे, कच्छ से, वो तो करोड़पति लोग थे, लेकिन उनका देख के पता चला कि इनको इतना पैसा कमाने के बाद भी ये लोग ये सोच रहे हैं कि मजा पैसे में नहीं है, कुछ अलग चाहिए, कुछ शांति चाहिए, कुछ अलग से ये चाहिए। वो लोग जुड़ गए थे। तो उसी से पता चल जाता है कि शांति आदमी को कहाँ है। राइट। बाबा जी इतना अच्छी बात बता रहे हैं कि उनके साथ जो थे वो करोड़पति अरबोंपति थे, मतलब उनके यहाँ गाड़ी घोड़े सब कुछ है, पर फिर भी
उनको वो कुछ सब। पैसों में सुख नहीं मिल रहा था जो नर्मदा के तट पे मिल रहा था। नर्मदा किनारे। ये आनंद है। अभी भी उनके फोन आते हैं तो बोले बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बोले बहुत बढ़िया फील कर रहे हैं, बोले जिंदगी में कुछ तो भी हमारा अहोभाग्य होगा, कुछ पुण्य किए होगे हमने, बोले कि हमने नर्मदा परिक्रमा की। बढ़िया। चलिए, आपकी अगली परिक्रमा के लिए मैं मैया से बस प्रार्थना करूंगी कि आपकी अच्छी सी सफल संपूर्ण हो जाए, और हमारे कमेंट बॉक्स में बाबा को बधाई दीजिए। बाबा शायद मेरे ख्याल से 21 नवंबर से स्टार्ट हो रही है ना, आप उसके बाद ही जाएंगे ना? 21 नवंबर से। हाँ, तो उसके बाद ही जाएंगे ना। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपकी परिक्रमा सफल हो। हाँ जी, हाँ जी, चलो। थैंक यू सो मच बाबा जी, आपने इतना समय निकाला और जुनून को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, बाबा जी के पास ऐसे बहुत से अनुभव है, पर अभी वो उनके इतने सुकून भरे जीवन में से थोड़ा टाइम दे रहे हैं, उनकी साधना, उनके पास बहुत, अभी उन्होंने अपने आप को वाचन में कन्वर्ट कर लिया है। अभी वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, उसकी ज्ञानेश्वरी पढ़ते हैं, तो उसमें से उन्होंने थोड़ा सा अपने को समय दिया है, इसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बाबा जी को कमेंट में बहुत शुभेच्छाएं दीजिए, ताकि इस बार उनकी परिक्रमा बहुत सफल हो, और कहीं ना कहीं से बाबा जी से हम फिर से जुड़ेंगे परिक्रमा के दौरान, जब बाबा कहीं अच्छे प्लेस पे होंगे तो वहां से उनके अनुभव जानेंगे, वहां से दर्शन करेंगे, मैया के साक्षात्कार कराएंगे, ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी। तो चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, नर्मदे हर जरूर कह दीजिएगा। आपके एक नर्मदे हर से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ नहीं। एक और बात रिक्वेस्ट करूंगी आपको कि जब भी मेरा वीडियो अपलोड होता है और आप उस कमेंट बॉक्स में जाके उसको स्वाइप करेंगे तो हाइप का बटन आता है, उसको जरूर दबा दीजिएगा। तो चलिए, ऐसे ही कुछ और वीडियो जानने के लिए देखते हैं, तब तक के लिए नर्मदे हर।